हाय हेलो वेलकम टू मास्टरमाइंड स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन रूल नंबर 5। तो पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 4 के बारे में। चलिए, तो इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 5। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? चलिए, तो रूल नंबर 5 कहता क्या है? तो रूल नंबर 5 कहता है बाई इक्वल्स टू, आपको कोई टर्म दिया हुआ है इस तरह से यू एक्स इंटू वी एक्स, आपको ये दिया हुआ है। और रूल नंबर 5 है ये, और ये इसका थ्योरी है। तो इस तरह से दिया हुआ है और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, आपको हम धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलिए, अब जब भी इस तरह से टर्म दिया रहेगा तो सबसे पहले पूरा का डिफरेंशिएशन, तो डी और बाई के जगह पर ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो यू एक्स इंटू वी एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया। और जब भी अब मल्टीप्लाई में रहे तो फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म, इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म बाहर। तो डी यू एक्स बाई डी एक्स और वी एक्स बाहर, समझ गए? आगे प्लस सेकेंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वी एक्स बाई डी एक्स और फर्स्ट टर्म बाहर, और ये टर्म हो जाएगा बाहर। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं है तो ये इसके बस यहाँ लिख देते हैं यू एक्स, समझ गए? तो यही हो जाएगा इसका रूल नंबर 5, और इसी से आपका पूरा रूल नंबर 5 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारे थ्योरी आपको ध्यान में रखने होंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कहता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर कहता है कोई टर्म है बाई इक्वल्स टू, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो एकदम ध्यान से देखिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन के टर्म में तोड़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले कुछ करें या ना, सबसे पहले इस टर्म में तो तोड़ना ही है। तो इसके तोड़ने के बाद उसके बाद पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या किए थे? इस टर्म का डिफरेंशिएशन और ये टर्म बाहर, इस टर्म का डिफरेंशिएशन और ये टर्म बाहर। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे और इस टर्म को बाहर कर देंगे। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और इस टर्म को लॉग एक्स को बाहर, लॉग एक्स हो गया, प्लस
इसके बाद हमेशा प्लस, उसके बाद इस टर्म का डिफरेंशिएशन और ये टर्म बाहर, तो डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर बाहर। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो ये आप पढ़े होंगे रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 पढ़े होंगे फ्रेंड्स। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको सिंपल तरीके से कर देते हैं इसे। तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 1/x और एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा इसका रूल नंबर 1 से करेंगे सॉल्यूशन। तो 2 हो जाएगा बाहर और 2 - 1, ओके 2 - 1। उसके बाद log x को log x लिख देंगे, ओके log x प्लस इतना करने के बाद, और ये जो टर्म है इसे वैसे ही लिख देंगे, ये जो टर्म है इसे वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का नेक्स्ट पेज। इतना नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ये मानना है कि सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो हम सिखाएंगे आपको, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो सिर्फ आप ध्यान दीजिए बनाने पर क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग किए थे यहाँ तक कर चुके थे, अब इसके आगे करेंगे। तो यहाँ 2x स्क्वायर -1 यहाँ तक किए थे ना, log x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर, इतना किए थे। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको करेंगे 2x 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। तो इसको लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो 2x log x प्लस 1/x स्क्वायर, तो x से, तो x स्क्वायर को यहाँ x × x कह सकते हैं। इसको काटेंगे तो x × x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2 log x प्लस x, ये 2 log x प्लस x। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे ये कितना इजी है। चलिए इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। साइन x इंटू e⁻x, साइन x इंटू e⁻x।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डिवाई बाई डी एक्स, डिवाई बाई डी एक्स। चलिए अब इस सारे टर्म को हम बाई के टर्म में लिख देंगे, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स। चलिए आप समझ गए होंगे। तो इतना करने के बाद अब इसको अलग अलग टर्म में तोड़ेंगे। इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, ये टर्म बाहर, उसके बाद इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, ये टर्म बाहर। चलिए हम करते हैं। तो डी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन और ई टू द पावर एक्स बाहर प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बाई डी एक्स और साइन एक्स बाहर। तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है, सिर्फ हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दें, आप समझ जाइएगा। चलिए इतना होने के बाद अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स लिख देंगे, प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स? ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो ई टू द पावर एक्स ही इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, और साइन एक्स को साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे। आप गड़बड़ाइए नहीं, इसलिए यहाँ पे हम डॉट कर देते हैं तो आपको समझ में आए। तो यही हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हम इसे इरेज कर देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आप देखिए वीडियो, आपका पूरा समझ जाइएगा, पूरा समझ जाइएगा। आपको घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, सिर्फ आप मेरा वीडियो पूरा देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? log x इन बाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, सॉरी, बाई इक्वल्स टू दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन, log x इंटू ई टू द पावर, log x इंटू ई टू द पावर x है, log x इंटू ई टू द पावर x। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। चलिए तो इसका फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, बाई की जगह पर ये सारा वैल्यू पुट करना है, बाई की जगह पर ये सारा वैल्यू पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? डी लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स। अब क्या करना है? इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन और ये टर्म बाहर, इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन और ये टर्म बाहर। तो सबसे पहले हम करेंगे डी लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन और ई टू द पावर एक्स बाहर, प्लस अब इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, अब ई टू द पावर
एक्स का डिफरेंशिएशन और ये फर्स्ट वाले टर्म बाहर, तो फर्स्ट वाले टर्म बाहर। चलिए यहाँ पे एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू e⁻x प्लस, अब e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? e⁻x। चलिए इनटू log x को तो हम लोग log x ही रख देंगे, तो यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन फ्रेंड, यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो आप ज़रूर इसे समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, आपको समझ गए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक माय वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और दोस्तों के पास पहुंच सके हमारा वीडियो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का सिर्फ आपको वीडियो देखे फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। काफ़ी इजी और आसान है, सिर्फ आप वीडियो देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे फॉरवर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो है sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका हमको डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो सबको हम बाई, इस पूरे टर्म को हम बाई के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बाई इक्वल्स टू तो रहता ही है, सॉरी बाई इक्वल्स टू इतना है, तो यहाँ पे बाई के वैल्यू पुट कर देंगे 51 साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब इसके आगे, अब दोनों इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन और ये टर्म बाहर, तो डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉस एक्स बाहर, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन और ये बाहर, तो डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स बाहर। साइन एक्स बाहर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स को कॉस एक्स ही लिख देंगे, प्लस अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस साइन
एक्स लिख देंगे। ओके, और इसको साइन एक्स का साइन एक्स। चलिए फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।